हाँ, तो बच्चों अब तक हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था एरिया वेक्टर और किसके बारे में? शाबाश बताओ, प्रेशर के बारे में, है ना। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में? वॉल्यूम के बारे में, और बेसिक जो फर्दर हम कर रहे थे। ठीक है, चीजों को ध्यान से समझना है, जब समझ में ना आए बता देना है, ठीक है ना। हाँ, तो वॉल्यूम क्या होती है? पहली बात तो वॉल्यूम किस में मेजर की जाती है? मीटर स्क्वायर है मीटर क्यूब में? मीटर क्यूब में, है ना। तो वॉल्यूम होती है सर वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। पहली बात तो एक स्केलर क्वांटिटी होती है ना। दूसरी बात कि वॉल्यूम कैसे मेजर करते हैं? तो मेजर करते हैं इसको मीटर क्यूब में, डेसीमीटर क्यूब में, सेंटीमीटर क्यूब में, है ना। ऐसे हम इसको मेजर करते रहते हैं। फिर उसके बाद में आती है कि सर इसको लीटर में, लीटर क्यूब या लीटर में? लीटर में, ठीक है ना। इसको ऐसे भी मेजर कर लेते हैं, है ना। हाँ, फिर हमें पता चला कि सर जो 1 लीटर होता है वो 1 डेसीमीटर क्यूब के बराबर होता है। इट मींस दैट इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब, एंड दैट इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर -3 मीटर क्यूब। समझ में आया क्या बच्चों? हाँ, तो ऐसे होता है ये सब कुछ। फिर उसके बाद में आया था कि सर डेंसिटी के बारे में पढ़ लेते हैं। डेंसिटी क्या होती है? ये भी एक स्केलर क्वांटिटी होती है। ये भी क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है ना। हाँ, दूसरी बात कि सर ये मेजर कैसे की जाती है? मास अपॉन वॉल्यूम, और मास भी स्केलर, वॉल्यूम भी स्केलर, डेंसिटी भी स्केलर। अब इसकी यूनिट क्या? केजी पर मीटर क्यूब है ना। और तेरे को लिखना तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब लिख ले, है ना। ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब लिख ले, तो कुछ भी लिख ले। अब जैसे रो ऑफ वाटर होता है, वाटर जो होता है रो ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर वो होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब उसको तू मीटर क्यूब में लिखेगा तो 1 ग्राम में कितने होते हैं? 10 रेज़ टू पावर -3 किलोग्राम। 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने मीटर क्यूब होते हैं? वो होते हैं 10 रेज़ टू पावर -6, 10 रेज़ टू पावर -6 मीटर क्यूब, है ना। इसको सोल्व करेगा तो 10 रेज़ टू पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब आ जाएगा। समझ में आ गया? रो ऑफ वाटर 10 रेज़ टू पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब आ जाएगा। ऐसे इन चीजों को मेजर कर लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। हाँ, दिख नहीं रहा, अब दिख गया, है ना। हाँ, तो अब दिख गया। तो ऐसे इन चीजों को लिख देना, उसके बाद में आप लोग सोल्व कर सकते हो, ठीक है ना। हाँ, तो ये सभी चीजें थी जो मैंने आपके साथ डिस्कस की। जो ये पॉइंट्स थे वो भी डिस्कस किए। इनको थोड़ा अच्छे से एडजस्ट कर देते हैं एक बार, ताकि ये पोर्शन अच्छे से आपको दिखाई दे यहां तक, ठीक है। हाँ, तो सर आगे और चलते हैं। आगे चलते हैं तो उसके बाद में आता है कि जो आइस की डेंसिटी होती है वो कितनी होती है सर? वो होती है, आइस की डेंसिटी देख लो भाई, बाद में मत बोलना, 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो देखो, वाटर की डेंसिटी ज्यादा होती है, आइस की कम होती है। ये 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर। यही रीजन होता है कि पानी में आइस है वो फ्लोट करती है, पानी में आइस है वो फ्लोट करती है, उसका सबसे बड़ा रीजन ये है। समझ में आया? हाँ, बिल्कुल समझ में आया, ठीक। तो फिर आगे चलते हैं। आगे बात आती है स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक डेंसिटी, और या हम बोले स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है ना। क्या आती है? स्पेसिफिक डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी, है ना, जो आगे हम बोलेंगे वो, कि सर स्पेसिफिक डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो ये बोलते हैं, इसको बोलते हैं सॉरी रिलेटिव डेंसिटी। हाँ, रिलेटिव डेंसिटी,
क्या मैं बोलूं? स्पेसिफिक ग्रेविटी। एक ही बात है, बस नाम अलग अलग है, बस नाम अलग अलग है। तो बात आई कि सर ये क्या होता है? तो ये होता है डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस, it is the ratio of density of a substance and density of water at 4 degree Celsius. Density of water at 4 degree Celsius. नॉर्मल चीजें, ज्यादा बड़ी बात नहीं, ठीक है, पर ये चीजें आपको समझनी है, याद रखनी है, याद करने की चीजें, मेनली याद करने की, समझने का कुछ है ही नहीं भाई, क्या इस पे बैठ के देखेगा तो फॉर्मूले, है ना? तो ये सभी चीजें आपको याद करनी, याद कर लो इनको, ठीक है, लिख के याद कर लो चाहे कैसे कर लो, तुम्हारी मर्जी, ठीक है ना? हाँ, फिर उसके बाद में आता है जो हमारा, वो आता है टेम्परेचर। क्या आता है? टेम्परेचर। टेम्परेचर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, जो कि यहां पे काम की बात है। किसके बारे में डिस्कस करेंगे हम? टेम्परेचर के बारे में। देखो, आप लोग कभी गए हो, अगर आप लोग बोल दिया करो कोई अगर वेटिंग लिस्ट में, ठीक है? देखो, हाँ, देखो, ये देख रहा था और कौन कौन, हनुमान, हाँ, तो देखो, अगर आप लोग कभी गए, आप लोग कभी भी गए हो पार्क वगैरह में, तो आपके सामने एक स्टील की, एक, वेट, हाँ, अगर आप लोग मान लो कहीं पे गए हो, है ना, आप लोग कहीं पे गए हो पार्क वगैरह में, तो आपने देखा हो, तो आपको एक चीज देखने को मिलेगी, क्या? कि सर जैसे आपके पास दो ऑप्शन, एक चेयर आपके पास स्टील की जो पार्क में रखी हुई है, और एक लकड़ी, है ना, तो आप किस पे बैठना पसंद करोगे? जल्दी बताओ, किस पे बैठना पसंद करोगे? दोपहर के टाइम गए हो आप लोग, तो किस पे बैठने की सोचोगे आप? स्टील की चेयर पे या लकड़ी की चेयर पे? जल्दी बताओ, अरे रेस्पॉन्स करो। लकड़ी की पे, है ना, क्योंकि लकड़ी का टेम्परेचर ज्यादा होता है, कम? लकड़ी का टेम्परेचर ज्यादा होता है या कम? कम। स्टील का टेम्परेचर ज्यादा होता है ना? हाँ, ये तो आपने अच्छी बात सोची भाई, बहुत अच्छी बात सोची। हाँ, क्योंकि लकड़ी आपको ज्यादा गर्म नहीं लगेगी, स्टील आपको गर्म ज्यादा लगेगा, पर ऐसा नहीं है कि लकड़ी का टेम्परेचर कम होता है। अरे सिंपल सी बात है, मान लो आपके घर में एसी लगा हुआ है, 20 डिग्री सेल्सियस आपने एसी कर रखा है, तो क्या दो, किसी भी दोनों चीजों का टेम्परेचर अलग अलग हो सकता है क्या? उसका मतलब यही होता है कि आप उस एसी के सराउंडिंग का टेम्परेचर एसी कितना कर देगा? 20 डिग्री सेल्सियस। समझ में आया ना? तो ऐसे ही जब सनलाइट गिर रही है, वो चाहे लकड़ी की चेयर पे गिरे या चाहे स्टील की चेयर पे, टेम्परेचर तो दोनों का सेम होगा ना? हाँ, मतलब गर्म ज्यादा लगना और गर्म कम लगना अलग चीजें हैं।
गर्म ज्यादा लगना और गर्म कम लगना दोनों अलग चीजें हैं। वो टेम्परेचर का एक होना और टेम्परेचर का डिफरेंट होना दोनों अलग चीजें। मतलब अगर गर्म ज्यादा लग रही है इसका मतलब टेम्परेचर सेम हो, टेम्परेचर डिफरेंस हो ये जरूरी नहीं है। कोई चीज हमें गर्म ज्यादा लग रही है इसका मतलब उसका टेम्परेचर हाई है ये जरूरी नहीं है। ये डिपेंड करता है हीट ट्रांसफर के ऊपर। क्योंकि जब आपने स्टील को छुआ तो स्टील होता है कंडक्टर, वो झपाक से सारी हीट अपनी ट्रांसफर कर देगा आपके तरफ, तो आपको ज्यादा गर्म लगेगा। जब आप लकड़ी को छूओगे तो लकड़ी होती है इंसुलेटर, वो धीरे धीरे हीट को ट्रांसफर करेगी आपके शरीर में, इसलिए वो आपको कम गर्म लगती है। पर इसका मतलब ये नहीं कि उनका टेम्परेचर अलग अलग, उनका टेम्परेचर सेम। समझ में आया? हालांकि लकड़ी पे ज्यादा देर तक बैठोगे तो तुम्हें लकड़ी भी गर्म लगेगी, क्योंकि लकड़ी थोड़ा टाइम देने के बाद में ट्रांसफर करेगी। तो टेम्परेचर का डिफरेंट होना ये मतलब नहीं है कि दोनों, सॉरी, टेम्परेचर गर्म ज्यादा लगना का मतलब ये नहीं है कि वो चीज ज्यादा टेम्परेचर पे, गर्म ज्यादा लगने का मतलब ये नहीं है कि वो चीज ज्यादा टेम्परेचर पे। समझ में आया? गर्म ज्यादा लगने का मतलब ये नहीं है कि वो चीज ज्यादा टेम्परेचर पे है। समझ में आया? दोनों अलग अलग चीजें होती है। समझ में आया? तो लिख लो 2 लाइनें। हमें ठंडा और गर्म, हमें ठंडा और गर्म लगना अलग बात है, हमें ठंडा और गर्म लगना अलग बात है। और टेम्परेचर सेम रहना अलग बात है। हमें ठंडा और गर्म लगना अलग बात है, और टेम्परेचर सेम रहना अलग बात है। समझ में आया? ठंडा गर्म हीट ट्रांसफर के ऊपर भी डिपेंड करता है। समझ में आ गया? समझ में आ गया ना? हमें ठंडा गर्म लगना अलग बात है और टेम्परेचर सेम रहना अलग बात है। बिकॉज ठंडा गर्म लगना एबिलिटी ऑफ हीट ट्रांसफर पे भी डिपेंड करता है। समझ में आ गया? हाँ। अब बात आती है रूम टेम्परेचर। किसकी? रूम टेम्परेचर। अब रूम टेम्परेचर है, मान लो रूम टेम्परेचर पे एक कोई बॉडी है हमारे पास, उसके मॉलिक्यूल है वो वाइब्रेट करते रहेंगे ऐसे ऐसे, सॉलिड बॉडी अपनी मेन पोजीशन से ऐसे ऐसे वाइब्रेट करते रहेंगे, टीचुक 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 टीचुक। समझ में आया? वाइब्रेट करते रहेंगे ना। हाँ, रूम टेम्परेचर है और सर इसके मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं? वाइब्रेटिंग कर रहे हैं। मॉलिक्यूल्स आर molecules are vibrating, molecules are vibrating। समझ में आ गया है ना? हाँ, molecules are vibrating। अगर मान लो मैं इसका टेम्परेचर बढ़ा दूं, तो क्या इसके मॉलिक्यूल ज्यादा तेज वाइब्रेट करने लग जाएंगे? अरे इसका टेम्परेचर बढ़ा दूंगा तो इसके मॉलिक्यूल ज्यादा तेज वाइब्रेट करने लग जाएंगे ना, है ना? अरे लग जाएंगे या नहीं लग जाएंगे? हाँ, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, टी इंक्रीज करेगा तो मोर वाइब्रेशन होगी, मोर एनर्जी। समझ में आया? हाँ, मतलब मैं आपसे बात करूं तो टेम्परेचर ज्यादा तो एनर्जी ज्यादा, टेम्परेचर कम तो एनर्जी कम। दो
बॉडीज है हमारे पास, एक का टेम्परेचर T है और एक का टेम्परेचर T भी है। इफ TA is greater than TB, then EA is greater than EB। समझ में आया? मोर टेम्परेचर मोर वाइब्रेशंस। मोर टेम्परेचर मोर वाइब्रेशन, लेस टेम्परेचर लेस वाइब्रेशन। समझ में आया? हाँ सर, बिल्कुल। मतलब सर जब टेम्परेचर बढ़ता है तो मॉलिक्यूल और तेजी से वाइब्रेट करते हैं और एनर्जी उनकी और बढ़ जाती है ना। तो मोर टेम्परेचर मोर वाइब्रेशन एंड मोर एनर्जी, अच्छी बात है। तो टेम्परेचर का ज्यादा होना, आप समझ लो टेम्परेचर, वैसे अगर किताबी डेफिनेशन बोलेंगे तो हम ये बोलेंगे टेम्परेचर काउंट्स द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी, बट वी विल से in our language we can say temperature gives us the energy per molecule of a substance. Temperature of a substance gives us energy per molecule of a substance। समझ में आया? एनर्जी पर मोलिक्यूल्स ऑफ ए सब्सटेंस। तो टेम्परेचर गिव्स अस आइडिया अबाउट एनर्जी पर मोलिक्यूल ऑफ ए सब्सटेंस। समझ में आया? ऑफ ए मीडियम वॉट एवर, जो आप लो, ठीक है ना। हाँ, तो बात आई एक कि सर ये तो आपने तगड़ी चीज बता दी, ये तो आपने तगड़ी चीज बता दी कि भाई जब टेम्परेचर बढ़ता है तो ये एनर्जी के बारे में भी बता देता है। जो टेम्परेचर होता है वो एनर्जी के बारे में भी आइडिया बता देता है हमारा, हमें मॉलिक्यूल्स की एनर्जी कितनी है, ये कितना है, वो कितना है। मतलब कि सर मेरे पास अटक रहा हूं, मेरे को भी लग रहा है कि मैं अटक रहा हूं, वाईफाई चल रहा है, अब पता नहीं। देखो देखो, मतलब अब मान लो मेरे पास कोई एक सब्सटेंस है, वो यहां पे रखा हुआ है, उसका TA टेम्परेचर, अपन ने उसको उठा दिया, यहां पे रख दिया H हाइट, कितने पे? H हाइट। यहां पे उसकी एनर्जी कितनी थी? पोटेंशियल एनर्जी थी यहां पे 0 और यहां पे हो गई पोटेंशियल एनर्जी mgh। यहां पे टेम्परेचर TA है और यहां पे टेम्परेचर क्या हो गया? TB। मैं आपसे पूछूंगा कि एक सब्सटेंस है, उसने यहां से यहां पे गया तो वर्क किया। अरे आपने किसी सब्सटेंस को यहां से यहां पे उठाया एक हाइट पे, तो आपने ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क किया ना, ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क किया ना। हाँ, तो क्या टेम्परेचर इसका बढ़ जाएगा? क्या टेम्परेचर इसका बढ़ जाएगा? नहीं। टेम्परेचर इसका बढ़ जाएगा, तो हम बोलेंगे नहीं, हम बोलेंगे नहीं बढ़ेगा, हम बोलेंगे नहीं बढ़ेगा, बिकॉज दैट एनर्जी ड्यू टू वाइब्रेशन इज डिफरेंट फ्रॉम दैट एनर्जी ड्यू टू एक्सटर्नल वर्क डन। समझ में आया? वो एनर्जी अलग थी, वो एनर्जी अलग थी, वो एनर्जी अलग थी, कर दिया इन कर दिया। वो एनर्जी अलग थी जो वाइब्रेशन से आ रही थी, है ना, जिससे हम टेम्परेचर को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। और ये एनर्जी अलग है जो इसने
एक्सटर्नल वर्क डन की वजह से गेन की। समझ में आया? वो इंटरनल एनर्जी थी। वो क्या थी? इंटरनल एनर्जी। समझ में आया ना आपको? मतलब ऐसा नहीं कि आपने वर्क डन किया और वो स्टोर हो गया जाके एनर्जी की फॉर्म में, तो टेम्परेचर राइज कर देगा। देखो, वर्क, एनर्जी, हीट, तीनों की यूनिट एक होती है। तीनों की यूनिट एक होती है। क्या कह रहे हो? तीनों की यूनिट एक होती है। ठीक है ना? वर्क, एनर्जी, कोई नहीं, वर्क, एनर्जी और हीट, तीनों की यूनिट सर एक होती है ना? हाँ, वर्क एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, पर वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो ये जरूरी नहीं है। पर वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो ये जरूरी नहीं है। समझ में आ गया? आ गया नहीं आ गया? हाँ, ये जरूरी नहीं है। पावेला, नमस्कार साहिब। देखो, वर्क एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, पर वो हीट में कन्वर्ट हो ये जरूरी नहीं है। और वो एनर्जी जो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से फ्लो करती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? हीट। जो एनर्जी, अभी रुको, वो तो चलो मैं अभी उसके नेक्स्ट स्टेप में यही बताऊंगा, थोड़ा अच्छा भी लगेगा, है ना? हाँ, तो वर्क सर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, हीट में कन्वर्ट हो जरूरी नहीं। मे और मे नोट भी हो सकता है। यहां से हमने किसी चीज को उठाया, वर्क किया, वो एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, तो इसका मतलब ये क्या? टेम्परेचर राइज कर दिया क्या इसने? नहीं, नहीं हुआ। टेम्परेचर राइज नहीं हुआ, बट सर पोटेंशियल एनर्जी राइज हो, है ना? हाँ। अब इसके बाद में आता है कि सर मान लो मेरे पास एक बॉडी है, हॉट बॉडी, ये है कोल्ड बॉडी, है ना? इसके मॉलिक्यूल वाइब्रेट कर रहे हैं, टिचुक 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 टिचुक, इसके मॉलिक्यूल वाइब्रेट कर रहे हैं, है ना? समझ में आया? जब आप इसको टच कर दोगे आपस में, दोनों को क्या कर दोगे? टच कर दोगे। दोनों को क्या कर दोगे आप लोग? टच कर दोगे। तो क्या ये वाइब्रेशंस या ये मॉलिक्यूल्स है? ये हॉट बॉडी है, पहली बात तो क्या है? हॉट बॉडी, तो इसका टेम्परेचर हाई होगा, मैं इसको बोल देता हूं टी है। ये कोल्ड बॉडी, तो इसका टेम्परेचर होगा टी बी, और ये लो होगा, तो मैं बोल दूंगा टी ए इज ग्रेटर देन टी। इसका मतलब एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इन ए इज ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इन बी, है ना? तो इसके मॉलिक्यूल जब इसके साथ टच करेंगे तो ये इसको एनर्जी ट्रांसफर कर देंगे। मतलब ए के मॉलिक्यूल बी के मॉलिक्यूल को एनर्जी ट्रांसफर कर देंगे। समझ में आया नहीं आया? अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर देंगे। करेंगे या नहीं करेंगे जब ये कॉन्टेक्ट में आएंगे? और जब भी कभी टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से एनर्जी का ट्रांसफर होता है, उसी को हमने क्या नाम दिया? ये एनर्जी का ट्रांसफर हुआ ना, उसी को नाम दिया हमने हीट। समझ में आया नहीं आया? उसी को नाम हमने क्या दिया? हीट। When there is a transformation या transfer of energy take place from one body to another body due to the temperature difference between these two, and this energy is known as what? Heat. This energy is known as what? Heat. समझ में आया नहीं आया? इस एनर्जी को हम बोलते हैं हीट। समझ में आया बच्चों? ठीक है ना? हाँ। अब दूसरी बात
क्या वर्क टेम्परेचर को इंक्रीज कर देता है? जरूरी नहीं है सर। वर्क टेम्परेचर को इंक्रीज कर देता है? जरूरी नहीं है सर। ये हमने वर्क ही किया था, यहां से चीज उठा के यहां पे एच हाइट पे लेके गए थे, वर्क तो हुआ था पर टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हुआ। समझ में आ गया? वर्क तो हुआ था पर टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हुआ। एनर्जी तो गेन की थी। एनर्जी कौन सी गेन की थी? पोटेंशियल एनर्जी गेन की थी, पर टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हुआ। समझ में आया? अरे समझ में आया नहीं आया कि सर जब हमने वर्क किया तो एक ब्लॉक को हमने यहां से एक हाइट पे लेके गए तो वर्क हुआ और वर्क से एनर्जी तो मिली उस बॉडी को, बट उसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हुआ। तो वर्क करने से टेम्परेचर इंक्रीज हो, दैट मे और मे नॉट बी पॉसिबल, दैट मे और मे नॉट बी पॉसिबल। समझ में आ गया? बट एनर्जी ट्रांसफर हो ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन दीज टू, तो क्या होगा? टेम्परेचर चेंज होगा ही होगा, एक का इंक्रीज होगा और एक का डिक्रीज होगा, और जिसके पास ट्रांसफर होगी एनर्जी उसका इंक्रीज होगा और जिससे जाएगी उसका डिक्रीज होगा। समझ में आया नहीं आया? आया क्या? हाँ आया ना? हाँ, तो सभी को कुछ लाइनें लिख लेनी है अपनी मर्जी से। अभी मैं जो बोलूंगा वो ऐसी है देसी लैंग्वेज में, ठीक है ना? वो आप लिखते जाना, ठीक है? चलो लिख लो, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो टेम्परेचर के बारे में। टेम्परेचर अगर हम डेफिनेशन बोले तो क्या होती है? इट इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी, या इट काउंट्स द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी। तो आप लिखो टेम्परेचर इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी। टेम्परेचर इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी। और हमें, मैंने इससे पहले आपको बताया था बेसिकली, अच्छा कोई नहीं है ना, अभी मैं सोचा बाहर वेट कर रहा हूं। मैंने इससे पहले बताया था टेम्परेचर इज बेसिकली रिलेटेड टू द एनर्जी पर यूनिट मोलिक्यूल, या एनर्जी per molecule of a substance. Temperature of a substance is basically energy per molecules of a substance. Energy per molecule of a substance. समझ में आया? Temperature is basically energy per molecule of a substance. Temperature is basically energy per molecule of a substance. More temperature means more energy. More temperature means more energy. रिकॉर्डिंग तो चल रही है, होगी तो अच्छे से भेज दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, मोर टेम्परेचर मीन्स मोर एनर्जी। मोर टेम्परेचर मीन्स मोर एनर्जी। समझ में आया? मोर टेम्परेचर मीन्स मोर एनर्जी। अब लिखो हीट। हीट लिखो, हीट डाल लो हेडिंग और हीट के बारे में लिखो। हीट के बारे में लिखो। जब ज्यादा टेम्परेचर वाली बॉडी को कम टेम्परेचर वाली बॉडी से टच किया जाता है या टच करा जाता है, जब ज्यादा टेम्परेचर वाली बॉडी को कम टेम्परेचर वाली बॉडी से टच करा जाता है, तो हॉटर बॉडी के पार्टिकल्स, अपनी एनर्जी कोल्डर बॉडी के पार्टिकल्स को देना चालू कर देते हैं। तो हॉटर बॉडी के पार्टिकल्स अपनी एनर्जी कोल्डर बॉडी के पार्टिकल्स को देना चालू कर देते हैं, को देना चालू कर देते हैं। तो हॉटर बॉडी के पार्टिकल्स
अपनी एनर्जी कोल्डर बॉडी के पार्टिकल्स को देना चालू कर देते हैं। यहां पे देखो, टच किया तब के तब ये एनर्जी ट्रांसफर करना चालू कर देते हैं ना। हाँ, दिस ट्रांसफर ऑफ एनर्जी is known as heat transfer. This transfer of energy is known as heat transfer. This transfer of energy is known as heat transfer, which is basically due to the temperature difference. I repeat, this transfer of energy is known as heat transfer. This transfer of energy is known as heat transfer, which is basically due to temperature difference, which is basically due to temperature difference, which is basically due to temperature difference between these two bodies, which is basically due to temperature difference between these two bodies, between these two bodies. समझ में आया नहीं आया? आया ना बच्चों, आया नहीं आया? आएगा समझ में? हाँ, अब बात आती है कि सर टेम्परेचर के ऊपर बात करते हैं। किसके ऊपर? टेम्परेचर के। टेम्परेचर मेजर कैसे किया जाता है, सब चीजें जो भी हमारे पास, अब हम टेम्परेचर जो मेजर करते हैं वो सब सारी चीजें, ठीक। टेम्परेचर कैसे मेजर करते हैं? जो ब्रांच होती है फिजिक्स की, या मैं बोलूं जिसमें हम मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर करते हैं, उसको बोलते हैं थर्मेट्री। लिखो, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर ब्रैकेट में लिख लेना थर्मेट्री, ब्रैकेट में लिख लेना थर्मेट्री, ब्रैकेट में लिख लेना थर्मेट्री, है ना। ब्रैकेट में लिख लेना थर्मेट्री। हमने बात डिस्कस की कि सर जो टेम्परेचर है वो मेजर कैसे किया जाए। तो मेजर करना स्टार्ट करोगे तो आपको कोई भी एक डिग्री सेल्सियस, रामलाल, है ना, फारेनहाइट, रेमर्स, ऐसे मतलब कोई भी एक डिग्री तो कोई एक यूनिट तो लेनी पड़ेगी, सिंपल सी बात। अब उसका एक रेफरेंस पॉइंट भी लोगे, जैसे काउंटिंग 0 से स्टार्ट करो या